हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ एंड मोरालिटी इन जूरिस्प्रूडेंस। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है वहाँ हमने सब्जेक्ट वाइज लगभग सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। हमने जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन को देखा है, सोर्सेज को देखा है, डेफिनेशन को देखा है, स्कूल्स को भी कवर किया है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लॉ एंड मोरालिटी को। बोला है, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बोला है फॉर पीसफुली लिविंग पीसफुली इन अ सोसाइटी एक इंडिविजुअल को फॉलो करने पड़ते हैं कुछ नॉर्म्स एंड कंडक्ट और वैल्यूज और रूल। ठीक है, एक इंसान को पीसफुली रहने के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ कंडक्ट एंड वैल्यूज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि एक इंसान का सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्रिएट करना कि डिफरेंस बिटवीन देम इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिग्विटी एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, वन सच डेलिबरेट efforts as always taken when distinguishing between the law and morality। ठीक है, these are such concept जो कि which on the same part seem interrelated while the same other part seem completely different concept। ठीक है, many jurist ने इसके ऊपर डिबेट किया हुआ है, इश्यूज भी है लॉ एंड मोरालिटी को लेकर। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट में अब आगे आके पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले लॉ की। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार लॉ क्या है? एक बॉडी ऑफ रूल है, रूल ऑफ एक्शन है, कंडक्ट है जो प्रेस्क्राइब्ड किया जाता है बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है, मतलब लॉ क्या है? बॉडी ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, रेगुलेशन है जिसको कि क्या किया जाए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाए और एंड हैविंग बाइंडिंग लीगल फोर्स के, और जिसकी क्या हो, बाइंडिंग लीगल फोर्स हो। वो लॉ जो है वो सब पर इक्वली एप्लीकेबल हो और किसके द्वारा बनाया जाए? अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाए। ठीक है, दैट विच मस्ट बी ओबेड एंड फॉलो बाय द सिटीजन सब्जेक्ट टू सैंक्शन और लीगल कंसिक्वेंसेस इज लॉ। ठीक है, इन द वेरी सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं लॉ क्या है? एक बंच ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है जो कि फॉर्म किया जाता है बाय द अथॉरिटी, मतलब उसे कि बनाया जाता है बाय द अथॉरिटीज। ठीक है, किसके द्वारा? लेजिस्लेचर के द्वारा, और इन्फोर्स किया जाता है बाय एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा। बोला है बनाया किसके द्वारा जाएगा? लेजिस्लेचर के द्वारा, और इन्फोर्स किसके द्वारा किया जाएगा? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ठीक है, विच हैज लीगल सेंटिटी, और जिसकी क्या हो? लीगल सेंटिटी हो, एंड विच द सिटीजन आर ऑब्लाइज टू फॉलो, और उसको फॉलो करना जो है वो हर सिटीजन का एक ड्यूटी हो। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं लॉ क्या है? बॉडी ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है, ऐसी बॉडी ऑफ रूल एंड रेगुलेशन जो कि बनाया जाए सॉवरेन के द्वारा। ठीक है, और उसको फॉलो करना जो है वो हर एक पर्सन पर बाइंडिंग हो। ठीक है, और इन्फोर्स कराया जाए एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा। ठीक है, ये था हमारा लॉ। उसके बाद हम देखते हैं मोरालिटी। इन सिंपल वर्ड्स मोरालिटी क्या क्या है? कुछ प्रिंसिपल हैं और वैल्यूज हैं, बिलीफ हैं और बिहेवियर हैं जो कि क्रिएट करते हैं और कैरी करते हैं फॉरवर्ड बाय द सोसाइटी। मतलब मोरल बोला है दे डू नॉट हैव द लीगल सेंटिटी। मोरालिटी क्या होते हैं? मोरालिटी इन सिंपल वर्ड किसी पर्सन के प्रिंसिपल, वैल्यूज, बिलीफ और बिहेवियर होता है। मतलब मोरालिटी से हमें मतलब हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो बिलीफ है, हमारे जो वैल्यू है, हमारी प्रिंसिपल है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी वैल्यूज होते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, वो होते हैं हमारी मोरालिटी। ठीक है, इसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इसकी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है कि हर पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं। ये जो है वो डिफरेंट पर्सन के अपने अपने रूल एंड वैल्यूज एंड प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, कि इंडिविजुअल के डिफरेंट अपने वैल्यूज और मॉरल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है कि गोइंग टू द टेम्पल एंड प्रेइंग टू गॉड इज मोरालिटी बट इज नॉट अ लीगल सैंक्शन। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो बोला है
ये हमारे खुद के मॉरल्स हैं, इसके लिए हमें कहीं भी कुछ भी लीगल कंसिक्वेंसेस को फॉलो नहीं करना पड़ता कि हम यदि हम मंदिर में नहीं जाएंगे तो हम पर कोई लीगल कंसिक्वेंसेस जो है वो फॉलो होंगी या हमें पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं मैनी ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो आर डिवॉइड ऑफ मोरालिटी, मतलब बहुत ही मतलब कई कानून ऐसे हैं जो कि मोरालिटी से रहित हैं, ठीक है। जबकि बोला है while there are the so many legislation along with the law have the morality are these as the based element, मतलब कुछ ऐसे लॉ भी हैं जिसके एलिमेंट जिसके बेस एलिमेंट क्या है, मोरालिटी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिव इन रिलेशनशिप क्या है, इज लीगल बट इज नॉट द कंसिक्वेंसेज विद मोरालिटी, ठीक है। वेयर एज द लॉ अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज अ मोरालिटी एंड इट्स एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ एंड मोरालिटी। जब हमने लॉ को देख लिया कि लॉ क्या है, अब फिर हमने मोरालिटी को देख लिया कि मोरालिटी क्या है, अब हम देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ एंड मोरालिटी का क्या कंसेप्ट है। बोला है लॉ एंड मोरालिटी क्या है, आर द सिस्टम जो कि गवर्न होते हैं, गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, ठीक है। लॉ एंड मोरालिटी क्या है, एक सिस्टम है जो कि गवर्न होता है बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। लॉ क्या है, आर द रूल एंड रेगुलेशन है जो कि सैंक्शनड होते हैं बाय द अथॉरिटी एंड कंपल्सरी होता है उसको फॉलो करना। मतलब लॉ क्या है, ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो कि सैंक्शन होते हैं बाय द अथॉरिटी, किसी लेजिस्लेचर के द्वारा उन्हें बनाया जाता है और उसको फॉलो करना हर एक पर्सन को जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है, ठीक है। और जब हम मॉरलिटी की बात करें, मॉरल्स की बात करें, वो क्या होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होते हैं और इंडिविजुअल के कुछ अपने अपने मॉरल्स होते हैं, ठीक है। उनको फॉलो करना या ना करना बोला है वो जरूरी नहीं होता लॉ की तरह, ठीक है। बोले दीज आर द टू concept have the complex relationship which has evolved over time, ठीक है। ancient time में law and morality were seen as similar, ancient time में हम law and morality को similar लेते थे क्योंकि हम मानते थे धर्म को, और धर्म में morality मतलब ऐसा कोई जो चीज़ morality के खिलाफ है वो law के भी खिलाफ है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। concept but with time एंड डेवलपमेंट बोला है इस बट क्या है, टाइम एंड डेवलपमेंट के दौरान हम देखते हैं कि लॉ एंड मोरालिटी जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट कंसेप्ट है बट इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है, ठीक है। देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड मोरालिटी क्या है, ठीक है। बोला है कि एंशिएंट टाइम में, ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम कुछ भी ऐसा प्रॉपरली डिफरेंशिएट इसको नहीं किया गया था कि मॉरल एंड लॉ है क्या, बट हम क्या करते थे, फॉलो करते थे धर्म को रिगार्डेड एज अ लॉ एंड मोरालिटी, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम पहले तो प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम द वेद एंड स्मृतिस, ठीक है। हम वेदांत स्मृति को पढ़ते थे, हम उन्हीं को लॉ एंड मॉरल्स की तरह यूज करते थे, ठीक है। और उन एक मतलब कभी देखा ही नहीं था कि लॉ एंड मोरालिटी जो है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, बट बोला विच वर एक्चुअली द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन which were actually the value of people, they signify identically between the law and morals. However, with the evidence of the Mimamsa and commentaries, ठीक है, certain principle were put forth based on which distinction was made between the obligatory rule and recommendatory rule, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड मोरालिटी का क्या है। मॉरल्स एज अ ओरिजिन ऑफ लॉ, मॉरल क्या है, ओरिजिन ऑफ लॉ है। एंशिएंट टाइम में कुछ भी क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था लॉ एंड मोरालिटी के बीच में, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ डिस्टिंक्शन, जब हमारे पास डिस्टिंक्शन नहीं था तो इसकी वजह से ओरिजिन ऑफ एवरी लॉ वाज फाउंड इन द प्रिंसिपल, ठीक है, विच पीपल थ्रू एज अ मोरालिटी करेक्ट। ऐसा माना जाता था कि लॉ जो है वो फाउंड होता है प्रिंसिपल से, और वो क्या होते हैं, हमारे मॉरल्स होते हैं, और उन्हें करेक्ट माना जाता था। इन द एंड जो स्टेट है उसने सिलेक्ट किया दोज मोरालिटी जो करेक्ट है प्रिंसिपल
एंड मेड them to into law, ठीक है, और उसी को उन्होंने लॉ बना दिया. सिमिलैरिटी बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी. फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला है इट इज मॉरली रॉन्ग टू कमिट, जैसे कि हमारे थेफ्ट करना, कमिट थेफ्ट जो है वो मॉरली रॉन्ग है, रॉबरी करना मॉरली रॉन्ग है, उसको स्टेट ने क्या कर दिया है, लॉ बना दिया है उसके खिलाफ, ठीक है. और इवन थ्रू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लॉ एंड मॉरलिटी हैज बीन put forth, but moral from the integral part of law, ठीक है. Most of the law have the same or other principle of morality, ठीक है. अब हम देखते हैं moral as a test of law. many jurists जो हैं उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं. those law which do not follow the morality must be, मतलब ऐसे लॉ उन्होंने बोला कि ऐसे लॉ जो मोरालिटी को फॉलो नहीं करते उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है. एंड पर्पस ऑफ एवरी लॉ क्या है, टू इम्पार्ट जस्टिस करना और इंश्योर करना वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है. मोरालिटी एज अ एंड ऑफ लॉ क्या है, लॉ वर मेड टू सर्व पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इन अ सोसाइटी हैविंग एलिमेंट ऑफ फेयरनेस. की लॉ का क्या पर्पस है कि क्या क्रिएट करना और क्या क्रिएट करना सोसाइटी में, फेयरनेस, जस्टिस और इक्वालिटी को, ठीक है. लॉ का मेन पर्पस ही यही है कि प्रोवाइड करना जस्टिस टू द पीपल हु सफर समथिंग रॉन्ग, जो कुछ भी गलत सहन कर रहे हैं उनको जस्टिस दिलवाना, ठीक है. एंड ऑन द अदर हैंड मोरालिटी जो है वो प्रोवाइड करती है सर्टन स्टैंडर्ड टू सस्टेन सम ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट. बोला है इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है मोरालिटी का, रिमूव करना कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द सोसाइटी. जो भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको रिमूव करना, ठीक है. इसलिए हम कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है लॉ एंड मोरालिटी का, सम मेकिंग बोथ कंसेप्ट आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है. अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड मोरालिटी क्या है. बोला ऑल दो हम देखते हैं लॉ एंड मोरालिटी जो है वो सेम एस्पेक्ट है, एज इंटरडिपेंडेंट है एंड ऑल्सो आइडेंटिकल कंसेप्ट, ठीक है. बट देर आर द सम फैक्ट हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों को. बोला है इट इज अ एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम विच द लॉ ऑब्टेन. एक्सटर्नल सोर्स से हम लॉ को ऑब्टेन करते हैं, लेकिन बोला है इन वेरी सिंपल वर्ड्स लॉ जो है डिराइव होता है रूल एंड रेगुलेशन से, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से. वेराज जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो इसे क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है इंडिविजुअल के इनर सेल्फ से, इंटरनल सोर्स से, इंडिविजुअल के माइंड ऑफ द पर्सन से, ठीक है. फिर बोला है नेक्स्ट में लॉ जो है वो फोकस करता है अपॉन द इंडिविजुअल कंडक्ट फॉर विच इंटरेस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, whereas a morality is concerned with an innate value of conduct. In other word, focus upon motive, ठीक है. फिर बोला नेक्स्ट में लॉ डोंट चेंज पर्सन टू पर्सन. बोला लॉ जो है वो हर एक पर्सन पर इक्वली एप्लीकेबल होता है, वो कहीं भी चेंज नहीं होता पर्सन टू पर्सन, लेकिन इन एवरी वन द सेम, ठीक है. बट जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट ये डिफर्स करता है एवरी पर्सन बेस्ड ऑन देयर कंसाइज, मतलब अपने बिहेवियर के बेस पर मोरालिटी जो है वो चेंज होती है. जैसे मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मेरे अपने कुछ नॉर्म्स हैं, अपनी कुछ वैल्यूज हैं, अपनी कुछ थॉट हैं, उसी प्रकार पर्सन टू पर्सन ये चीज़ जो है वो वेरी करती है, ठीक है. एंड लॉ जो है वो लॉ आर इन्फ्लुएंस बाय मोरालिटी. जो लॉ है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय मोरालिटी, विच मीन दे आर क्रिएटेड बाय टेकिंग मॉरल्स इनटू कंसिडरेशन, ठीक है. मोरालिटी ऑन द अदर हैंड एग्जिस्टेड वे बिफोर द लॉ वर फॉर्मुलेटेड, ओके. एंड देयर इज अ पनिशमेंट फॉर डिसओबीडियंस ऑफ लॉ, ठीक है. जब भी लॉ की डिसओबीडियंस होती है तो हमें पनिशमेंट मिलती है, लेकिन मोरालिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ कुछ भी पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलती है, ठीक है. और जो लॉ है वो लॉ आर मैंडेटरी टू फॉलो, ठीक है, मैंडेटरी होते हैं जो कि ले डाउन किए जाते हैं सॉवरेन के द्वारा फॉर ऑफ द पीपल गवर्न बाय इट. एंड हाउ एवर द मोरालिटी रेदर अ पर्सन
पर्सनल कंसेप्ट, इट डज नॉट ले डाउन द सर्टन मैंडेटरी कंडक्ट, और उनको फॉलो करना भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। इन वेरी सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि लॉ क्या है। लॉ जो है वो गिवन बाय द सोवरन होते हैं, अथॉरिटीज़ होते हैं, उनको फॉलो करना जो है वो ज़रूरी होता है, लेकिन मोरालिटी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको फॉलो करना जो नहीं करना जो है वो हर एक पर्सन की अपनी विल होती है, क्योंकि मॉरल्स जो है वो अपने ह्यूमन के अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। लॉ कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन लीगली एंड वेयर एज अ मॉरल कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पर्सन मॉरली, ओके। और फिर उसके बाद थोड़े फिलोसफिकल अल्टरनेटिव्स भी हैं। बोला है देयर आर ब्रॉडली 2 थ्योरीज हैं, दैट इज लीगल पॉजिटिविज्म और नेचुरल लॉ थ्योरी, ठीक है। दैट इज लीगल पॉजिटिविज्म और नेचुरल लॉ थ्योरी। 2 जो हमारी थ्योरीज हैं अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ थ्योरी। According to the natural law theory, any grossly unjust, thereby violating standard of norms, morals. Well, that's mean the law and morality are deeply interconnected. इन्होंने बोला है कि लॉ एंड मोरालिटी जो है वो डीपली इंटरकनेक्टेड है। द टर्म नेचुरल लॉ itself come from the idea that human morality come from the nature. उन्होंने बोला है कि जो नेचुरल लॉ है हमारा, नेचुरल लॉ वो कहाँ से आता है, उसका आइडिया ही कहाँ से है, मोरालिटी से है, और ह्यूमन मोरालिटी से है, जो कि कहाँ से आती है, नेचर से आती है, ठीक है। एंड टेक अस फ्रॉम द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ अ सोसाइटी। कुछ लीगल थ्योरिस्ट हैं जैसे कि ऑस्टिन, ठीक है, अगस्टिन, फिर एक्वानास और लॉन फुलर, जिन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लीगल पॉजिटिविज्म की बात आती है सेकंड थ्योरी की, ऑन द अदर हैंड, जिसमें बोला है लीगल बॉडी एग्जिस्ट करती है डिवाइड ऑफ एनी नॉर्म ऑफ मॉरल को, ठीक है। इन्होंने बोला है द थ्योरी जो है वो फॉलो करती है व्यू दैट ऑल लॉ रूल एंड रेगुलेशन आर मैन मेड। वहाँ बोला था कि रूल एंड रेगुलेशन जो है वो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना, और यहाँ बोला कि रूल एंड रेगुलेशन जो है वो मैन मेड है। देयर बाय एडवोकेटेड द सेपरेशन ऑफ द लॉ एंड मोरालिटी। ये सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी की बात करते हैं, और वो इंटर रिलेशन लॉ एंड मोरालिटी की बात करते हैं, ठीक है। लीगल थ्योरिस्ट हु एडवोकेटेड फॉर द लीगल पॉजिटिविज्म जो इंक्लूड करते हैं जॉन ऑस्टिन, एचएल हार्ट, ठीक है। और डिबेट है हार्ट एंड फुलर की, हार्ट एंड फुलर। तो एचएल हार्ट जो है उन्होंने वो हार्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं लॉ क्या है, कमांड है। उन्होंने बोला है लॉ एज अ कमांड, ठीक है, पहली बात उन्होंने ये बोली। और फिर बोला कि ये एम्फसाइज करते हैं सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव लॉ फ्रॉम द मोरालिटी, ठीक है। एंड ही बिलीव दैट द जुडिशियल डिसीजन, ही बिलीव दैट, ये क्या हो गया, ही बिलीव दैट the judicial decision are to be deduced from predetermined rule and with records of the social aim, policy and morality, ठीक है। इसकी बात करते हैं। और rationalism argument cannot be defend the moral judgment, ठीक है। इसमें सिर्फ हार्ट का सिर्फ ये याद रखना है, डिबेट बिटवीन द हार्ट एंड फुलर की। तो हार्ट ने क्या बोला है कि लॉ क्या है, एज अ कमांड है, ठीक है। और उन्होंने सेपरेशन की बात करी है पॉजिटिव लॉ एंड मोरालिटी के बीच में। वो बिलीव करते हैं जुडिशियल डिसीजन आर टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड रूल विदाउट रिकोर्स और टू द सोशल एम, ठीक है, पॉलिसी एंड मोरालिटी। फिर बोला है अकॉर्डिंग टू हार्ट, ठीक है, लॉ क्या है, एक सिस्टम है जो कि कितने टाइप का है, 2 टाइप ऑफ रूल है जिसके, ठीक है। हार्ट क्या बोलते हैं कि लॉ क्या है, एक सिस्टम है जिसके 2 टाइप हैं, 2 टाइप ऑफ रूल है। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी रूल एंड द सेकेंडरी रूल। जो प्राइमरी रूल है जो इम्पोज करते हैं ड्यूटीज को, सेकेंडरी रूल जो है वो इम्पोज करते हैं पावर को, ठीक है। प्राइमरी रूल्स आर जो है वो बाइंडिंग होते हैं और इम्पोज करते हैं ड्यूटी को अपॉन द इंडिविजुअल, वेयर एज अ सेकेंडरी रूल्स being a power conferring empower the legislature to formulate or modify policy according to the need of the society, okay।
इतनी ही बात कही है हार्ड ने। और जो फूलर की बात आती है, हार्ड एंड फूलर की डिबेट है, तो जो लॉन फूलर हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है हार्ड की इस व्यू को ऑन द सेपरेशन ऑफ द लॉ एंड मोरालिटी। वो बिलीव करते हैं लीगल सिस्टम जो है वो मेड फॉर द रेगुलेशन द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बोला है जो लीगल सिस्टम है वो बनाया जाता है रेगुलेशन द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग को के लिए, और देयरफॉर इट मस्ट हैव इन लॉ द एलिमेंट ऑफ इट इज एंड इट टू बी, इट आउट टू बी। बोला है इसलिए जो कानून है, लॉ जो है वो ये है और ये होना चाहिए। इसकी बात करते हैं लॉन फुलर। इन अदर वर्ड उन्होंने कहा है दैट द लॉ एंड मोरालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने बोला कि लॉ एंड मोरालिटी जो है वो अलग दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए, और फूलर जो है वो मेंटेन करते हैं, मतलब लॉ क्या है, उन्होंने ऐसा माना है फूलर ने कि लॉ क्या है, एक प्रोडक्ट है ऑफ द सस्टेन पर्पस एंड एफर्ट्स विच सर्टन इट्स ओन इम्प्लिक्ट मोरालिटी। ठीक है, वो बिलीव करते हैं लॉ कैन नॉट फुली सर्व इट्स पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग जस्टिस एंड प्रिवेंटिंग मिसरी। ठीक है, बोला है कि इसका पर्पस जो है फुली इट कैन नॉट फुली सर्व इट्स पर्पस इम्पार्टिंग जस्टिस एंड प्रिवेंटिंग मिसरी। ठीक है, दे डू नॉट कन्फर्म द इंटरनल मोरालिटी। ठीक है, जब हमने हार्ट की बात देखी थी तो उन्होंने बोला था कि जो लॉ एंड मोरालिटी है वो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड मोरालिटी की बात उन्होंने कही थी, और उसके बाद हमने फुलर का देखा तो उन्होंने ये बात कही कि जो लॉ एंड मोरालिटी है उसको अलग नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ यही पॉइंट था हार्ट एंड फुलर की डिबेट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फुलर उन्होंने 8 कंडीशन दी है। ठीक है, उन्होंने बोला है लॉ शुड बी जर्नल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी पब्लिकली प्रोमलगेटेड होना चाहिए। फिर बोला लॉ शुड बी पर्सपेक्टिव इन नेचर होना चाहिए, क्योंकि लॉ जो है वो शुड अप्लाई हो फ्यूचर बिहेवियर पर, नॉट टू द पास्ट पर। ठीक है, फिर बोला लॉ शुड बी क्लियर होना चाहिए और इंटेंजिबल होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द लॉ में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी टू ओबे द लॉ, बोले पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ओबे द लॉ, एंड लॉ शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन द वे एंड दैट शुड बी डाइवर्स फ्रॉम इट्स ऑब्वियस एंड अपरेंट मीनिंग। ठीक है, और उसके बाद दीज 8 प्रिंसिपल को हाईली क्रिटिसाइज किया हार्ट के द्वारा। इसमें यही होता रहता है पूरे जुरिस्प्रूडेंस में कि एक ने ये डेफिनेशन दे दी, दूसरे जुरिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया। ठीक है, इसको भी क्रिटिसाइज किया हार्ट के द्वारा। उन्होंने बोला कि दीज प्रिंसिपल आर मीन द एफिशिएंसी एंड आर नॉट डिफाइनिंग द मोरालिटी। ठीक है, एनालिसिस देखते हैं डिबेट का, इन दोनों के बीच में डिबेट हुई जो हमने देखी, और उसका क्या एनालिसिस निकलता है। तो उन्होंने बोला है बोथ दीज थ्योरिस्ट वी कैन से द ऑब्जेक्ट वॉज अचीव जस्टिस की, और दोनों ने ही क्या बोला है, ऑब्जेक्ट क्या है, अचीव करना जस्टिस को और ऑर्डर को, बट देयर वे इज डिफरेंट। बट उन्होंने डिफरेंट वे बताए, बट मेन क्या था, अचीव करना जस्टिस एंड ऑर्डर। ठीक है, देयर are the element which contribute the formulation of the law. Therefore, the matter cannot be simply put and the relationship between the law and morals. So many factor जो है वो influence करते हैं one of them moral. ठीक है, उनमें से एक बोला बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं जो लॉ को बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, और जिनमें से एक क्या है, मॉरल्स भी है। ठीक है, फिर बात करते हैं इन द सम अदर एस्पेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि एलिमेंट ऑफ मोरालिटी जो है, वाइल इन सम लॉ मोरालिटी डज नॉट प्ले, मतलब कुछ लॉ में मोरालिटी जो है वो बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। जैसे कि लीगलाइज ऑफ अबॉर्शन की जब बात आती है तो हमने देखा, हम कह सकते हैं कि कुछ लॉ है जो कि जिन्हें नीड है फॉर द परफेक्टली डिफ्रेंशिएट करने की बिटवीन द लॉ एंड मोरालिटी के बीच में, हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड, वाइल द सम लॉ the difference between the law and morality and can be set aside, certain overlapping between them can be allowed, but it
इज ऑलवेज अ लीगल आइडिया एंड विच प्रिवेल ओवर द सब्जेक्टिव मॉरलिटी। ठीक है, एक डुडली वर्सेस एंड स्टीफन का केस है, जैसे इस केस में हुआ क्या था, इस केस में प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड मोरालिटी को डिफरेंशिएट किया गया था। ठीक है, फैक्ट ऑफ दिस केस क्या थे, एक जो एक्यूज्ड हैं वो सी मैन थे। ठीक है, जहाज समुद्री जहाजों में रहने वाले लोग थे। ठीक है, और उनकी शिप जो है वो एक शिप जो है वो कैप्साइज हो गई थी इन द स्टॉर्म, जो समुद्री तूफान होता है उसमें वो फंस गए थे, और उनके साथ एक 17 साल का 17 ईयर का एक बच्चा भी था। ठीक है, जो उनके साथ वहाँ फंस गया था। ठीक है, और हुआ क्या कि वे बहुत अपने बोला है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर के बिना बहुत टाइम तक वो क्या करते रहे, जीते रहे। लेकिन व्हेन द डेथ ऑफ द स्टार्वेशन की बात आई, मतलब उसके बाद जब उन्हें भूख और प्यास जो है वो तड़फाने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को जो 17 ईयर का बच्चा था उनके साथ, उसको मार दिया और उन्होंने उसके मांस को खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया कि जब तक हमें बचा नहीं लिया जाएगा, जब तक हमें जो है वो बचाया नहीं जाएगा, तब तक हम इसकी जो उसका जो बॉडी होगी उसको खाकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब इन्हें छुड़ाया गया तो उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया फॉर द मर्डर के लिए, कि ऐसा बोला जज साहब ने कि आप लोग जो हो मर्डर के लिए लाइबल हो। ठीक है, एंड प्लीड दैट, उन्होंने प्लीड किया कि उन्होंने दलील दी, उन्होंने प्लीड किया कि हमने क्या किया है, अपनी सेल्फ बोला है, ही बिलीव दैट द लॉ कैन नॉट फुली सर्व इट्स पर्पस ऑफ इम्पार्टिंग जस्टिस एंड प्रिवेंटिंग मिस्ट्री एंड इफ दे डू नॉट कंफर्म द इंटरनल मोरालिटी। बोला है कि न्याय प्रदान करने के लिए, दुख को रोकने के लिए अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते, और इसके रूप में सिंपली यही उसके फैक्ट थे केस के कि एक 17 ईयर का बच्चा उनके साथ फंस गया था, और जब उन्हें भूख लगी और उन्हें ऐसा लगा कि हम जो है भूखे प्यासे जो है अब बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते, तो उन्होंने इस बच्चे की जान ले ली। ठीक है, जब उन्हें केस लगाया गया, उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया मर्डर के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जजमेंट दी। तो कोर्ट में जज साहब ने बोला कि इन ऑर्डर टू सेव देयर ओन लाइफ, अपनी लाइफ को बचाने के लिए आप किसी दूसरे पर्सन की लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। एंड इन दिस केस देयर वाज नो सच एविडेंस, कोई और एविडेंस नहीं दिखा जो जस्टिफाई कर सके कि उस बच्चे की डेथ को, कि उन्हें उसे क्यों मारा गया। इसलिए उन्हें गिल्टी ऑफ मर्डर जो है वो ठहराया गया, और इट वाज कंसीडर्ड एज मॉरली जस्टिफिएबल। ठीक है, फॉर इसलिए बोला गया कि फॉर द सेविंग ऑफ द पर्सन, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की लाइफ को ख़त्म करना जो है वो जस्टिफिएबल नहीं है, कैन नॉट बी लीगली जस्टिफाइड। वन कैन नॉट किल अनदर पर्सन फॉर ओवरकमिंग द इनकन्वीनियंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू सेव हिज लाइफ एंड क्लेम जस्टिफिएबल। ठीक है, बोला है अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए आप दूसरे पर्सन की डेथ नहीं कर सकते। ठीक है, यही था हमारे लॉ एंड मोरालिटी का कंसेप्ट, जिसमें हमने हार्ट एंड फुलर की जो डिबेट है उसको भी देखा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि जाते जाते मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ हमने टॉपिक वाइज वीडियो अपलोडेड की है। हमारा लगभग जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि हमने सोर्सेज को कंप्लीट कर लिया है, स्कूल्स को कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।